कहानी की शुरुआत में हम सीधा एड और लॉरेन से मिलते हैं, जो एमिटिविले हाउस में हुए पूरे परिवार की हत्या की जांच कर रहे होते हैं। जांच के दौरान लॉरेन अपनी गॉड गिफ्टेड पावर से हर एक सदस्य का मर्डर एक्सपीरियंस करती है और इसके साथ ही वह बेसमेंट में इन हत्याओं की वजह शैतान नन को भी देखती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती। उल्टा शैतान उसकी गर्दन पकड़कर उसे एड की मौत दिखाता है। इस घटना में कितना सच था पता नहीं, लेकिन एक साल बाद लंदन में हम एक ऐसे ही परिवार से मिलते हैं जहां परिवार का मुखिया मदर पैगी जैसे तैसे अपने पति के बिना 4 बच्चों जेनेट, मार्गरेट, जॉनी और बिली के साथ गुजारा कर रही थी। खैर, दिन तो उनका किसी तरह बीत जाता है, पर उसी रात मार्गरेट को सोते वक्त दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक सुनाई देती है। आवाज सुनकर जब वो देखती है, बाहर कोई नहीं होता। हैरानी के साथ वह वापस सोने चली जाती है। फिर दूसरी रात जेनेट और मार्गरेट सो रहे होते हैं कि अचानक जेनेट नींद में मार्गरेट के पास आकर बार बार बड़बड़ाने लगती है कि मेरे परिवार से दूर रहो। तभी मार्गरेट को अपने पीछे किसी बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई देती है, जो उनसे कहता है, ये मेरा घर है। डर के मारे जब मार्गरेट लाइट ऑन करती है तो वहां कोई नहीं होता और जेनेट भी सोने चली जाती है। इसी दौरान बिली को एहसास हुआ जैसे उसके खिलौनों वाले टेंट में कोई है जो उसके साथ खेल रहा है। दौड़कर वो अपनी माँ से शिकायत करता है कि उसके टेंट में कोई है। जब पैगी जाकर चेक करती है तो वहां कुछ नहीं होता, लेकिन इतनी रात को जब वह सोफे की आवाज सुनती है तो जेनेट को वहां बैठे देख डर जाती है। अगले दिन सब लोग जेनेट को घर पर अकेला छोड़कर बाहर गए होते हैं और टीवी देखते वक्त उसे सोफे पर बैठा एक बूढ़ा आदमी नजर आता है। दूसरी तरफ लॉरेन एड को कैनवस पर एक नन की तस्वीर बनाते देख घबरा जाती है, क्योंकि ये वही शैतान था जो शुरू में लॉरेन पर हावी हुआ था। अब सीन जेनेट की तरफ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि भूत पहले जेनेट के कंधे पर काटता है, फिर उनके बेड को जोर जोर से हिलाने लगता है। चिल्लाते हुए जेनेट और मार्गरेट मदर पैगी को सब बताते हैं। सुनकर पहले तो पैगी को सब मजाक लगता है, लेकिन जब ड्रेसिंग टेबल को वह अपने आप चलती देखती है तो बच्चों को लेकर भागते हुए वह पड़ोसियों के घर चली जाती है। ये जानकर कि पैगी के घर पर भूत है, तफ्तीश के लिए पड़ोसी विक पुलिस को बुला लेता है, मगर जल्दी ही भूतिया नज़ारा देख पुलिस वहां से भाग खड़ी होती है। जिसके बाद तो ये खबर टाउन में आग की तरह फैल जाती है कि पैगी के घर भूत है। इसीलिए कन्फर्म करने के लिए टीवी रिपोर्टर्स एंड पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स उनके घर इकट्ठा होते हैं। मीटिंग के दौरान एक बूढ़े आदमी की आत्मा जेनेट को वश करके मॉरिस द्वारा पूछने पर अपना नाम बिल विंकिंस बताती है। नाम बताकर बिल पैगी को बुरा भला कहता है, फिर जेनेट को छोड़ देता है, जिसके बाद जेनेट शर्मिंदा होकर वहां से भाग जाती है। अब दर्शकों को ये समझ नहीं आता, अगर बिल विंकिंस की अपने घर से इतनी अटैचमेंट थी तो पैगी के घर छोड़ने के बावजूद उसने जेनेट को पोसेस्ड करके पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों की। खैर, इसका खुलासा हम आगे करेंगे। उधर शैतान नन फिर से लॉरेन के सपने में उस पर हमला कर उसे एड की मौत दिखाती है, पर इस दौरान लॉरेन शैतान नन का नाम अपनी बुक में लिख लेती है। अगले सीन में देखेंगे कि प्रीस्ट एड और लॉरेन को बिल विंकिंस की रिकॉर्डिंग सुनाकर जेनेट और उसके परिवार की मदद करने के लिए कह रहा है। ये जानते हुए कि वहां जाना खतरनाक हो सकता है, एड और लॉरेन मॉरिस को लेकर लंदन उनके घर पहुंचते हैं। जेनेट का कमरा चेक करने के बाद एड और लॉरेन अपने साथी ड्रू और मॉरिस के साथ बिल विंकिंस की आत्मा को बुलाने के लिए ड्राइंग रूम में बैठते हैं। यहाँ तक एड और लॉरेन सिर्फ सबूत इकट्ठा करके चर्च को ये बताने वाले थे कि जेनेट पर सचमुच किसी आत्मा का साया है। कुछ ही देर में बिल विंकिंस जेनेट की बॉडी को पोजेस्ड करके उन्हें अपने बारे में सब बताने लगता है, लेकिन जब एड उसे होली क्रॉस दिखाता है तो वह छटपटाते हुए उन्हें कुछ कहने की कोशिश करता है, जो उन्हें उस वक्त समझ नहीं आता। अंत बिल होली क्रॉस के डर से उस वक्त तो जेनेट की बॉडी को छोड़ देता है, लेकिन आधी रात को वह जेनेट को दबोच कर उसे जान से मारने की कोशिश करता है। ये तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि एड और लॉरेन वहीं थे, जो बाद में किसी तरह उसे बिल के चंगुल से निकालते हैं। इस डरावनी रात के बाद दूसरे दिन एड बच्चों का मुंह ठीक करने के लिए उनके साथ गिटार बजाने लगता है, पर यह खुशी ज़्यादा देर तक सीमित नहीं रहती, क्योंकि कुछ ही देर में घर का सामान रिपेयर करते वक्त बिल
विंकीज हमला तो एड पर करना चाहता था, लेकिन पैगी के बीच में आने से वह उसे काट खाता है। पैगी पर किए हमले के बाद आत्मा तुरंत जेनेट को वश में करती है, जिसके बाद तो जेनेट किचन का सारा सामान तोड़ फोड़ने के बाद पता नहीं कैसे वहां से गायब हो जाती है। फिर जिस हालत में जेनेट उन्हें मिलती है, बिल की आत्मा दोबारा उनसे कुछ कहने की कोशिश करती है, मगर वे समझ नहीं पाते। सब जेनेट के आसपास खड़े थे। इतने में पैरासाइकोलॉजिस्ट अनीता ग्रेगरी एड और लॉरेन को साइड में ले जाकर उन्हें बताती है कि जेनेट नाटक कर रही है। सबूत के लिए वह उन्हें किचन का रिकॉर्डिंग फुटेज दिखाती है, जिसमें साफ नजर आता है कि जेनेट जानबूझकर चीजें इधर उधर फेंक रही थी। खुलासे के बाद अनीता पैगी पर इस ड्रामे में अपनी बेटी का साथ देने का इल्जाम लगाती है, जिसके बाद पैगी गुस्से में वॉरेन समेत सबको बाहर जाने के लिए कहती है। अंतकार में बैठते वक्त एड मॉरिस को उनके काम की सराहना करता है और लॉरेन के साथ ट्रेन में अचानक उनकी नज़र बिल विंकिस की रिकॉर्डिंग ऑडियो टेप पर पड़ती है। टेप को दोबारा और ध्यान से सुनने के बाद एड और लॉरेन जान जाते हैं कि असली शैतान बिल नहीं बल्कि नन की आत्मा है, जो बिल को घर से जाने नहीं दे रही थी और जेनेट द्वारा उसके परिवार को मरवाना चाहती थी। दूसरी तरफ पैगी के घर शैतान जेनेट को पोजेस्ड कर मार्गरेट पर हमला करता है। मार्गरेट को तो उसकी मां बचा लेती है, लेकिन तब तक शैतान सबको घर से बाहर धकेल अकेली जेनेट को अपना शिकार बनाने की तैयारी करता है। इसी बीच एड और लॉरेन वहां आकर घर में घुसने की कोशिश करते हैं, पर जब शैतान एड का रास्ता रोकता है तो वह पीछे के दरवाजे से घर में दाखिल हो जाता है। घर के अंदर क्रूकेड मैन से बचते बचाते एड जैसे ही जेनेट के पास आता है, वो देखता है कि शैतान जेनेट को खुदकुशी करने के लिए उकसा रहा है और देखते ही देखते जेनेट खिड़की से कूद जाती है। पर नीति एड के साथ थी तो भागकर वह जेनेट को पीछे से पकड़ लेता है। उधर लॉरेन भी अब शैतान का नाम जान चुकी थी, तो जल्दी से वह एड की मदद करने पहुंचती है, लेकिन शैतान को ये मान्य नहीं था, इसलिए वह लॉरेन पर घातक हमला करता है। गुस्से में लॉरेन ईश्वर का नाम लेकर शैतान को वलक कहते हुए उसे वापस नरक में जाने का आदेश देती है। शैतान के जाते ही जेनेट बिल्कुल ठीक हो जाती है और लास्ट में एड अपने घर क्रूकेड मैन खिलौना दूसरी शापित चीजों के साथ रख देता है। इसी के साथ ही फिल्म खत्म होती है।